हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट यानी कि सहायक का जो लोग भी फॉर्म भरे हैं, तैयारी में लगे ही होंगे। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैंने भी स्टार्ट किया है। जीके के प्रैक्टिस सेट वन, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। जीके के प्रश्न बहुत सारे बीपीएससी का नया पैटर्न के अनुसार बहुत घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो तैयारी आपको मजबूत रखनी पड़ेगी। 68 के क्वेश्चन को आप जरूर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए देखें, कुछ प्रश्नों को लिया गया है। 32 प्रश्न दिए गए हैं, तो अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। जानकारी तो अच्छी रहती है दोस्तों। लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइए देखें, पहला प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं जो बीपीएससी के जैसे पूछते हैं उसी के अनुसार पे हैं। ठीक है, आंसर की भी दिया हुआ है। आप पीडीएफ भी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। आइए देखें प्रश्न। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, उसके बाद पहला उनका आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि एक किसान आंदोलन ही था। तो ये तो बहुत इजी सा प्रश्न हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए जो लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में बिहार की धरती पर पहला सत्याग्रह उनका था। और वैसे भी भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का यही माना जाता है, जो कि एक किसान सत्याग्रह था। आइए देखें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? कब पास किया ये तो सब जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में। तो इसमें तो केवल ईस्वी दिया हुआ है, लेकिन अगर बीपीएससी के अनुसार डेट भी पूछ देता, ठीक है ना, तो डेट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। और 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में, आजकल बहुत डीप में पूछे जा रहे हैं, तो आपको कंठस्थ रखना पड़ेगा दोस्तों। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अधिकतर 5 साल तक लगभग अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहे थे, तो उनकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें नेहरू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। पूरी बातों को समझिएगा, आपका दिक्कत नहीं आएगा आंसर देने में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो गया बीपीएससी में अब तो मुझे उम्मीद है ये डी आंसर 1942 केवल डेट दिया है, लेकिन आपको पूरी जानकारी देना जरूरी था। आइए देखें अगला प्रश्न। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बहुत अच्छा सवाल है और बार बार ये रिपीट होता है। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905, यहाँ भी आप डेट लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपके फायदेमंद होगा। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा दोनों डेट को। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन बी आंसर। आइए देखें अगला प्रश्न। वर्ष 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई? होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई? बाल गंगाधर तिलक तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के साथ कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये डी आंसर। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जानकारी अच्छी लगती है लाइक तो आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला जो है किसे कहा जाता है? तो ये ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, आइए देखें अगला प्रश्न। जानकारी अच्छी लगती है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग चैनल आपके लिए ज़रूर लगा रहेगा। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे आएंगे ही दोस्तों, रीजनिंग मैथ के भी आएंगे। सिलेबस की जानकारी अभी भी नहीं है आपको असिस्टेंट का, तो ज़रूर से ज़रूर पिछला वीडियो देखिए हमारा। बीपीएससी असिस्टेंट का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप सिलेबस देखिए, पहले जानकारी लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या आएगा।
ठीक है, जो उनको पता है उनके लिए अच्छी बात है। 1877 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत बार ये भी रिपीटेड सवाल है और अच्छे सवाल हैं। ठीक है, ये किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करने वाले महादेव गोविंद रानाडे सी आंसर था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की थी? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरुजी माने जाते थे। ठीक है, ने वायसराय करजन की तुलना किससे की थी? अकबर, शिवाजी, जहांगीर और औरंगजेब में से किससे किए थे? तो ये किए थे औरंगजेब से। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, डी आंसर। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? कौन सा एक्ट आया था? कौन सा? आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इस सब का वीडियो जो है पहले से बना हुआ है वायसराय पर, आप उम्मीद है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, डी आंसर। वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? ये भी अच्छा सवाल है और बीपीएससी में ये भी प्रश्न जो है बन चुका है। तो स्वराज की मांग करने वाले 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ध्यान जरूर रखिएगा, दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। गांधी जी का भी नाम आता है, लेकिन सबसे पहले जो है, क्योंकि अध्यक्षता उन्होंने की थी दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, तो अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ही मांग की थी स्वराज की मांग। और बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, आप जरूर से जरूर इसे नोट कीजिएगा। ठीक है ना, आइए देखें, स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उम्मीद है इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला प्रश्न। अच्छे प्रश्न हैं, सारे आपके प्रश्न बन सकते हैं एग्जामों में, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, आपके बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो ये है नवीन चंद्र सेन की। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें, मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन कब हुआ था, ये प्रश्न भी बनता है। 1921 में हुआ, कहाँ पर हुआ? तो इसे भी ध्यान रखना है, ये मालाबार में हुआ था। ठीक है, उम्मीद है इसे जरूर नोट कीजिएगा, ए आंसर। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में इसमें से महत्वपूर्ण है आपका कीर्ति लता। ठीक है, ए आंसर। आइए देखें अगला प्रश्न। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? जो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाए थे, तो ये कौन थे? ये थे कनिंघम। ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी मत मार दीजिएगा, क्योंकि वो लोग तो के बारे में आपको बताया जा चुका है। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किसे किया था 1495-96 में? तो ये किया था दरिया खान नुहानी जी को। ठीक है, तो इन्हीं को भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला प्रश्न। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, पटना का गोलघर आप जरूर घूमे होंगे, उसका निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, 1786 के लगभग हुआ था, ये भी डेट। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? बहुत बार सवाल बनता है, 1857 का विद्रोह पर तो सवाल बनना ही है। ठीक है ना, तो पटना का कमिश्नर उस समय कौन था? और
आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा, विलियम टेलर। ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको एग्जामों में दिखेगा, खासकर बिहार के एग्जामों में तो दिखता ही है। वर्ष 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों पर कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को 1946 के चुनाव में पूछ रहा है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद भी कौन बने थे मुख्यमंत्री आपको सब पता है। ठीक है, बाकी आपको बिहार के पूरे डिटेल में और भी फिर से रिवीजन कराया जाएगा। तो ये पूछ रहा है 1946 में तो कौन कितने सीटें हुई थी, उनको 98 सीटें यहाँ भी हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखें, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था बहावी आंदोलन? ठीक है, 1822 से 1868 तक ये चला था और पटना में भी प्रमुख केंद्र था ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है ना। आइए देखें, दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? दो अधिवेशनों के बीच अधिक से अधिक 6 माह का अंतर हो सकता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल है पॉलिटी के। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है संघीय वित्त? आपको जीके में हर तरह के प्रश्न आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है ना, तो आपको सारे प्रश्नों को ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। बाकी साइंस और मैथ के अलग 50 नंबर के हैं और रीजनिंग के अलग 50 नंबर के हैं, तो सब पे की तैयारी कराई जाएगी। आप शुरुआत तो कीजिए तैयारी करने के लिए। ठीक है ना। ये आंसर है बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त किससे संबंध रखता है? तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है, उम्मीद है आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? इसमें से कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और वैधानिक में से भारत में मौलिक कर्तव्यों को इसमें से वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, डी आंसर। ठीक है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सी आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसमें से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं कराते हैं। ठीक है, बाकी राजदूत, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत को यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट हर साल आती है, ये भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ठीक है, डी आंसर। निम्न में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण की तकनीक नहीं है? मात्रात्मक उधार नियंत्रण की इसमें से कौन सी तकनीक नहीं है? तो ये है आपका बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। ठीक है, इसे भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अच्छे सवाल हैं। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब किस राज्य में स्थापित नहीं किए गए हैं? तो ये सिक्किम तथा गोवा में। ठीक है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1919-20 के अनुसार बिहार में 20 से 59 वर्ष की आबादी का प्रतिशत वर्ष 2021 में अनुमानित है। ये तो थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन हो गया, अभी नए के अनुसार नया आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। जानकारी है 48.9%। ठीक है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, रमाकांत सिंह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। कहाँ के थे वो लोग? उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये सारण के थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के, देवीपत चौधरी जमालपुर के और रमानंद सिंह पटना के, यानी कि ए आंसर जो है सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये तो सब लोग जानते होंगे, उम्मीद है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सी आंसर। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, छोटे छोटे, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखेगा नहीं, इसलिए छोटे छोटे लिए गए हैं। आज 32 प्रश्न लिए गए हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? भूगोल को, बहुत अच्छा सवाल है, और ये है एरेटास्थनीज, ठीक है, ये डी आंसर। मुझे उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए और सारे वीडियो आएंगे आपके प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। और ये देखिए आंसर की भी दिया हुआ है, जो लोग अपने प्रश्न को देखकर बनाना चाहते हैं आराम से देखकर बनाएं। और यहाँ पे उसके डिटेल भी थोड़ा दिए हुए हैं, समझाया गया है, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री का पीडीएफ मिल जाएगा। आप पहले वीडियो देखिए, कुछ समझिए, जानकारी लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।